सबसे पहले बात शूटर संजीव जीवा हत्याकांड में बड़े खुलासे करते शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, शूटर जीवा हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। लखनऊ कोर्ट गोलीकांड में एक से ज्यादा शूटर थे, ये जानकारी सामने आ रही है। सोर्सेस ये बता रहे हैं प्लान बी के तहत एक से ज्यादा शूटर थे। संजीव भागता तो दूसरा शूटर गोली मारता। संजीव से पहले कोर्ट पहुंचा हमलावर विजय, ये सोर्स बता रहे। संजीव के साथ ही कोर्ट रूम में गया हमलावर। खुलासा तो यह भी हुआ है कि हमलावर विजय यादव ने वकील की ना सिर्फ ड्रेस पहन रखी थी बल्कि हर बारीकी का उसने पूरा ख्याल रखा था ताकि किसी को कोई शक ना हो। जैसे जेब में पेन रखा था, हाथों में फाइल को पकड़ रखा था। सोर्सेस के मुताबिक शूटर विजय यादव कोर्ट में तो संजीव से पहले पहुंच चुका था, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर संजीव जीवा के साथ उसके पीछे पीछे गया था और मौका मिलते ही, मौका भापते ही कोर्ट से रिवॉल्वर उसने निकाली और उसके बाद संजीव जीवा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिए। बहुत बड़ा खुलासा जो कल हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ है। प्रीति, लगातार बड़े खुलासे हो रहे और अब तो ये बड़ी बात सामने आ रही है कि सिर्फ एक हमलावर वहां पर नहीं था बल्कि कई और हमलावर थे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, TV9 के पास सूत्रों के हवाले से इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि जो हमलावर था विजय यादव वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और आदमी जो था, कई जो शूटर्स थे वो मौजूद थे इसी कोर्ट रूम में। और इस समय हम कोर्ट रूम में मौजूद हैं। मैं आपको दिखाऊं कि जो हमलावर था विजय यादव, उसके साथ एक के साथ ज़्यादा शूटर जो थे वो मौजूद थे और वो इसी कोर्ट रूम में अलग अलग जगहों पर था। इन लोगों ने पूरा जो प्लान था, प्लान बी पूरा तैयार कर रखा था। अगर विजय यादव जो शूट करने वाला था, अगर वो किसी तरीके से संजीव जीवा उससे बच जाता तो उन्होंने जो प्लान बी अपना पूरा तैयार कर रखा था, उसके तहत जो दूसरा शूटर था वो उस पर गोली चलाता। इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से कोर्ट रूम की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अब बढ़ा दी गई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि जो विजय यादव था वो संजीव जीवा की पेशी से पहले यहाँ पर पहुँच चुका था और जिस कोर्ट में उसने उसको गोली मारी है उसके बाहर ही वो वहाँ पर बैठा था। काफ़ी देर वो वहाँ पर बैठा हुआ था और उसने वकीलों का पूरा उसने रिसर्च कर रखा था। ऐसा नहीं कि वो मतलब उसको किसी पर शक ना हो, उसको लेकर उसने पूरा रिसर्च कर रखा था। प्रीति, क्या अभी तक पुलिस कुछ ऐसा बता पाई है कि जो विजय यादव हमलावर है उसके साथ संजीव जीवा की कोई आपसी रंजिश थी, आपसी दुश्मनी थी, या फिर किसी ने हायर करके इनको भेजा था हमलावरों को? देखिए, अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से इसकी जो आपसी रंजिश की जो बात सामने आ रही है तो पुलिस इस बात से, इस थ्योरी से पूरी तरीके से अभी इनकार कर रही है। वो कह रही है कि अभी तक हमें जो मिला है उसमें ये बिल्कुल साफ नहीं हुआ है कि उसकी कोई आपसी रंजिश थी। ये ज़रूर सूत्रों के हवाले से ये ज़रूर कहा जा रहा है कि ये जो शूटर था क्या कहते हैं विजय यादव, इसको बाहर से हायर किया गया था, इसको किसी ने हायर किया था और इसको यहाँ पर फिर भेजा गया था उसकी हत्या करने के लिए। जिस तरीके से कल उसकी हत्या की गई तो वो कोई पूरा शूटर था, मतलब कोई नया नहीं था कि जिसने आया और कोर्ट में गोली चला दी, क्योंकि जिस तरीके से उसने गोली चलाई 6 की 6 गोलियां जो है वो संजीव जीवा को लगी, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हो गई है। 6 की 6 गोलियां उसको लगी तो वो पूरा शूटर था, मतलब ऐसा नहीं था कि वो कोई नया क्रिमिनल था, वो यहाँ पे पूरा शूटर था। और उसके बिल्कुल, और ये शूटर था और किस तरह से बकायदे इसने पूरा प्लान रचा था, पूरी साजिश को रचा गया था हत्याकांड की, वो भी खुलासा हो रहा है जो TV9 भारतवर्ष ने आपको बताया। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और जीवा हत्याकांड की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। शार्प शूटर संजीव को 6 गोलियां लगी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है, सभी गोली पीठ के बाईं तरफ लगी थी जो कि आर पार हो गई। आर पार हुई गोलियां ही सिपाही और मां बेटी को भी लगी। हत्या में अल्फा.357 बोर की रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका में बनी है हत्या में इस्तेमाल रिवॉल्वर। इधर शूटर संजीव जीवा हत्याकांड में लखनऊ से बड़ी खबर एक और आ रही है। हत्याकांड की SIT ने
जांच शुरू कर दी है देर रात। एसआईटी जांच करने के लिए पहुंची मौका वारदात पर। एसआईटी ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है। एक बार फिर से आपको बता दें कि कल लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर ही संजीव जीवा की हत्या को अंजाम दिया गया था। संजीव जीवा की जिस तरह से कोर्ट परिसर में हत्या की गई है, उससे विपक्ष सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। पुलिस सिक्योरिटी के बीच में पुलिस की जान जाना, कचहरी में जान जाना, कोर्ट में जान जाना, ये आज के समय पे ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, लॉ चलेगा ऐसे, कानून चलेगा ऐसे। तो कोई हत्या करेगा उसे ये मालूम है कि वो बचेगा नहीं, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएगी। संजीव जीवा को गोली मारने वाला विजय यादव जौनपुर का रहने वाला है। जीवा हत्याकांड पर विजय के पिता श्यामा यादव का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। जीवा हत्याकांड के आरोपी विजय यादव के पिता ने कई राज खोले हैं। उन्होंने जो बताया है वो हैरान करने वाला है। कभी किसी आपराधिक संपर्क में आया? नहीं सर, कभी नहीं, कोई संपर्क नहीं। गांव में कभी किसी लड़ाई झगड़ा कोई भी नहीं। घर पे आने के बाद तो कहीं जाता भी नहीं था, घर पे ही रहता। मालूम नहीं कितना क्या इतना कभी अभी सर वहाँ जाने के बाद अभी उनको क्या मालूम अभी क्या किया क्या नहीं किया। जब कभी फोन आता तब तो मालूम पड़ता कि हाँ हम यहाँ पे कर रहा हूँ। लड़का आपके